सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमुरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है बंकिम चंद्र चटर्जी। जन्म जो था वो 27 जून 1838 को और इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1894 को। माता का नाम दुर्गा देवी, इनके पिता का नाम यादव चंद्र चटर्जी और इनका जन्म स्थान है 24 परगना बंगाल के अंदर, और ये एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। 1857 में स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय व प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके अलावा इनका एक कथन है कि देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। यह कथन किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कामों में से एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो है कि वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी सरकारी सेवा में डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पद पर रह चुके थे, और इनकी जो उपाधियां थी वो थी राय बहादुर और CIE की उपाधियां बंकिम चंद्र चटर्जी को मिली थी। बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यासकार थे, साहित्यकार थे, कवि थे, पत्रकार थे, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अब इनकी बात करें कि रचनाएं और लेखन कार्य में इन्होंने कौन कौन से काम किए। राजमोहन स्वाइफ, इनका जो पहला उपन्यास था जो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था वो कौन सा था? राजमोहन स्वाइफ। बंगाली भाषा का इनका पहला उपन्यास था वो था दुर्गेश नंदिनी 1865 के अंदर, जो प्रेम त्रिकोण के ऊपर आधारित था। उसके बाद में इन्होंने लिखा कपाल कुंडला 1866 के अंदर। बंग दर्शन 1872 में, जो बंगाली मासिक पत्रिका थी, और आनंद मठ श्रृंखला इसी बंग दर्शन से प्रकाशित होती थी। देखिए इंपॉर्टेंट अगर लेखन कार्यों में बात करें तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? राजमोहन स्वाइफ। बंगाली में लिखा गया पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। और बंगाली मासिक पत्रिका कौन सी थी जिसके अंदर आनंद मठ श्रृंखला प्रकाशित होती थी? वो थी बंग दर्शन, जो 1872 में। उसके बाद में इन्होंने 1873 में लिखा विश्व वृक्ष, 1877 में चंद्रशेखर, 1877 में ही रजनी, और 1882 में लिखा इन्होंने आनंद मठ। बंगाली भाषा का उपन्यास है। इस आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है, और इसी आनंद मठ में वंदे मातरम गीत का वर्णन भी है। देवी चौधरानी 1884 इनकी अन्य रचना है। इसके बाद में राधा रानी, और उसके बाद में ललिता ओ मानुस, यह इनके द्वारा लिखा गया कविताओं का संग्रह है। इसके बाद में अगली रचना इनकी है मृणालिनी, इंदिरा, मोचीराम, गोरेर और सीताराम। सीताराम सबसे लास्ट में लिखी थी इन्होंने। उसके अलावा कमला कांतेर दफ्तर, कृष्ण चरित्र, ये सभी क्या हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाएं हैं। और सबसे लास्ट में कौन सी लिखी थी? सीताराम। सबसे लास्ट में देखिए, सबसे एक तो क्या करते हैं, किसी से अपन मिलते हैं तो सबसे पहले सीताराम करते हैं, एक जब जाते हैं तो सीताराम करते हैं, तो सबसे लास्ट में इन्होंने क्या लिखी थी? सीताराम। अब देखो याद कैसे करना, वो देखो कि चटर्जी को वाइफ नंदिनी के कुंडल के दर्शन हुए। चटर्जी को वाइफ नंदिनी के कुंडल के दर्शन हुए वृक्ष के शिखर पर। तो वाइफ से आप यहां याद करोगे राजमोहन स्वाइफ, नंदिनी से तात्पर्य दुर्गेश नंदिनी, कुंडल से तात्पर्य कपाल कुंडला, दर्शन से तात्पर्य बंग दर्शन, वृक्ष से तात्पर्य विश्व वृक्ष। इस विश्व वृक्ष के अंदर अंग्रेजों के बारे में वर्णन किया गया है। शिखर से तात्पर्य चंद्रशेखर। तो चटर्जी को वाइफ नंदिनी के कुंडल के दर्शन हुए वृक्ष के शिखर पर, लेकिन रजनी ने मठ मार दिया चौधरानी ललिता का। लेकिन रजनी ने मठ मार दिया चौधरानी ललिता का। तो रजनी, यहां से क्या याद करोगे कि रजनी भी किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। मठ यानी आनंद मठ, चौधरानी यानी देवी चौधरानी, और चौधरानी से आप दो याद करोगे, एक तो देवी चौधरानी और एक दूसरा है राधा रानी। यहाँ से रानी से राधा रानी। और अगला है ललिता। तो ललिता ओ मानुस क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए कविताओं का संग्रह। अब देखिए कि ये आनंद मठ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आनंद मठ जब बंगाल के अंदर जब 1770 के आसपास, 1774 के आसपास जब अकाल पड़ा, तो उस समय बंगाल की स्थिति बहुत ही दयनीय थी।
बहुत बड़ा अकाल पड़ा और उस अकाल के समय जो डकैत थे वो गाँव को लूटते थे, तो गाँव के लोग परेशान होते थे, वो गाँव को छोड़कर चले जाते थे। तो इस आनंद मठ में जो है वो बंगाल में पड़े अकाल और तीर्थ यात्रा करके विरोध में हुए सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। तो देखिए, इससे एक जुड़ी घटना है कि बंगाल के अंदर एक गांव के अंदर एक पति पत्नी थे, महेंद्र और कल्याणी, और ये अकाल के दौरान गांव छोड़कर चले गए थे। लेकिन डकैतों ने इसकी पत्नी कल्याणी को पकड़ लिया था और वो जंगल की ओर चली गई थी, और महेंद्र को सिपाहियों ने पकड़ लिया। तो महेंद्र को एक सन्यासी थे भावानंद, उस सन्यासी ने क्या किया, महेंद्र को छुड़ाया। और जब महेंद्र को छुड़ाया तो महेंद्र ने उनसे उनका परिचय पूछा, तो जब महेंद्र ने उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि परिचय जानकर आप क्या करोगे। तो महेंद्र के मन में एक शंका थी कि क्या पता जिस प्रकार से जो डकैत हैं, क्या पता आप भी डकैत हो। तो उन्होंने कोई उसका उत्तर नहीं दिया, और उनकी जो चेहरे की जो भाव भंगिमाएँ थी भावानंद की, वो अलग से बदल जाती हैं, और वो कहते हैं कि हम आपकी पत्नी को भी ढूंढ कर लेके आएंगे। और उस समय वो गीत गाते हैं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम मातरम। इस प्रकार से जो आनंद मठ है, इसके अंदर बंगाल में पड़े अकाल और तीर्थ यात्रा के विरोध में हुए सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, और इसी के अंदर क्या है, वंदे मातरम का वर्णन भी किया गया है आनंद मठ के अंदर। धन्यवाद।